नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। दोस्त कहते हैं एक बड़े नेता का जन्म हुआ है, दुश्मन कहते हैं एक नौटंकी का जन्म हुआ है। हकीकत क्या है, इसी पर आज बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी से नेता व बैरिस्टर आजम गनी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल। शुक्रिया बहुत बहुत आपका बुलाने के लिए। लोग कहते हैं कि आप एक नेता हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप एक नौटंकी कर रहे हैं। जगह जगह पोस्टर लगाकर, जगह जगह अपना प्रचार कर कर ऐसे बहुत से नेता आते हैं और जाते हैं। तो कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, तो जो जैसा सोचते हैं वो सही है। अगर कोई नौटंकी समझता है तो वो लोग अपने आप को आईने में देखते हैं। तो मुझे जो लगता है, मैं जो आया हूँ, मैं सिर्फ अपने एक मिशन को लेकर आया हूँ। मैं 20 साल पहले यहाँ से जब गया था तो मेरे जाने की वजह यह थी कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर पढ़ाई हो सके। 20 साल बाद मैं जब पढ़ लिख कर सब कुछ करके जब वापस आया हूँ तो आज भी संभल की कंडीशन वही है। तो सोचा ये जा रहा है कि इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि अगर कुछ यूनिवर्सिटी हम बना पाएँ यहाँ पर, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, जो आज की ज़रूरत भी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप बदलाव के लिए राजनीति में आए हैं। जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ था, ऐसे आप संभल में बदलाव करना चाहते हैं। जो दिल्ली में सालों साल सत्ता चली, ऐसी संभल में भी सत्ता चल रही है। तो आप वो बदलाव करना चाहते हैं जैसे दिल्ली में हुआ। जी देखिए, मेरी कोशिश तो वही है कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ यहाँ के लिए, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात किसी भी शख्स के लिए कुछ नहीं हो सकती कि अगर वो अपने शहर के लिए जो विकास की उम्मीद लोगों को दसियों सालों से है, जो यूनिवर्सिटी की, जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स की कंडीशन है, जो यहाँ पर बिजली पानी के मेन मुद्दे हैं, उन लोगों को मतलब इसको सुधारने के लिए किसी ने कुछ काम किया ही नहीं है आज तक। तो मेरी एक कोशिश है कि अगर मैं जो दिल्ली वाले जो फैसिलिटीज़ हैं, जो 200 यूनिट बिजली फ्री है, मैं वो यहाँ पर ले आऊँ तो कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पर सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी लाइट नहीं जलती। आप जाकर देखिए उनके घरों में वो क्या करते हैं कि बस रात में पड़ोसी से कोई रोशनी ले ली उन्होंने तो अपने घर में उजाला कर लेते हैं। तो अगर दिल्ली वाली फैसिलिटी यहाँ पर आएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, पानी की फैसिलिटी फ्री होगी, तो ये चीज़ें कितनी सुकून भरी होंगी लोगों के लिए, सोचकर ही अच्छा लगता है। लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करें तो यहाँ पर जात पात की, धर्म की राजनीति ज़्यादा होती है, और दिल्ली में जो राजनीति है वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर होती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने गलत राजनीतिक पार्टी में अपना सहयोग कर लिया? देखिए, गलत राजनीतिक पार्टी तो कह ही नहीं सकते हम। राजनीतिक पार्टी ही यही सही है जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करती है। बाकी राजनीतिक पार्टियां जो भी कास्ट की बात करती हैं, जो उनकी गलत चीज़ें हैं। भाई, अगर हम स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, अगर हम डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो राजनीति में किस लिए हैं? खाली सत्ता थोड़ी कमानी है हमें। यूपी में तो आम आदमी पार्टी को कहते हैं वोट कटवाओ पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी शुरुआत की है। पहली बार में जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ा था तो किसी को पता भी नहीं था, और वाकई में वहाँ पर जैसी आज मेहनत यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, ऐसी मेहनत दिल्ली में आपसे 6-7 साल पहले अरविंद जी ने और कुमार विश्वास ने और संजय भैया ने, सब ने मिलकर ऐसे ऐसे तैयारियाँ की। उसमें 2-2 घंटे लोगों को मनाया कि आप एमएलए का चुनाव लड़ लीजिए। तो जैसी हालत वहाँ पर 7 साल पहले थी, आज वही कंडीशन, वही इतिहास फिर से यहाँ दोहराया जा रहा है। वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त आएगा, एक बार आप देखेंगे कि ये चीज़ें पलटेंगी। अच्छा, आप लगातार संभल की बात करें तो आप लगातार यूनिवर्सिटी को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बताया कि आप 20 साल बाहर रहे, तो यूनिवर्सिटी को लेकर आप यहाँ के नेताओं में किसे मतलब जिम्मेदार मानते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ? देखिए, यूनिवर्सिटी को लेकर तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी एग्जिस्टिंग नेता हैं वो सभी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनकी सबकी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, अगर आप आपस में मिलकर एक बार बैठकर बात तो करें कि यहाँ के लिए डेवलपमेंट होगा कैसे। और दूसरी, देखिए, लोग जनता को कसूरवार नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारा कसूर है, क्योंकि मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूँ कि हमने उनसे डिमांड ही नहीं की कभी। डिमांड अगर हम करते हैं तो जैसा आपको मालूम है कि यहाँ राजनीति है कि लड़ाई झगड़ों की राजनीति बाकी है। मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मैं नेताजी को बुला लूँगा या मैं कोतवाली से बचा लूँगा, तो ऐसे बच जाएंगे। बस यही राजनीति है यहाँ पर। अगर हम ऐसा करते तो शायद बदल गई होती चीज़ें, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि उसको पूरे ज़ोर के साथ किया जाए।
ताकि ये चीज़ें बदल जाएं यहाँ से। शहर विधायक की बात करें तो वो पिछले 6 बार से विधायक हैं। अगर उनका विरोध भी होता है उसके बाद भी उनकी जीत लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो कहाँ कमी रह जाती है दूसरी पार्टियों के लिए? देखिए, शहर विधायक तो वो हर जीत से अपनी ये साबित कर रहे हैं कि जनता उन्हें चाह रही है। भाई उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। गलती या तो विपक्षी नेताओं की है कि वो उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, या जनता खुद नहीं समझ पा रही है कि उनको चाहिए क्या, या उनकी ज़रूरतें क्या हैं, या उनको फ़ायदा किस चीज़ से है, वो उनको ही समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो मेरी कोशिश यह है कि लोगों को कम से कम ये समझ में आए कि तुम्हारी नस्लों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो तो एक बार सोचिए। अच्छा, नेता कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा आप अपने राजनीतिक फ़ायदे के नहीं उठा रहे हैं। देखिए, राजनीति में हमेशा कहता हूँ कि राजनीति बाई प्रोडक्ट है। अगर आपका मेन फोकस है तो देखिए, अब जैसे अगर आप मठा चलाते हैं तो उसमें आपका मकसद क्या होता है, उसमें से मक्खन निकालना, और जो बची हुई छाछ है वो भी आपको उसके साथ में मिलती है। तो राजनीति समझ लीजिए वो छाछ की तरह है, बाकी तो मट्ठा मेरा जो है, वो जो मक्खन है वो मेरा यूनिवर्सिटी है। मैं सिंपल सी एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए कि ये फोकस मेरा राजनीति नहीं है, राजनीति बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगी अगर आपका फोकस ठीक जगह पर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आप आम आदमी पार्टी का संभल से चेहरा हो सकते हैं? देखिए, मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ पार्टी से समाज सेवा के लिए जुड़ा हूँ। और अगर कल पार्टी कहती है कि अगर आपको लड़ना है या आपको दूसरे की सपोर्ट करनी है, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। मैं एक अच्छा टीम प्लेयर भी हूँ और मैं एक अच्छा लीडर भी हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैंने एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया है और मैंने खुद की कंपनी भी चलाई है। तो मैं लीड भी कर सकता हूँ, मैं टीम प्लेयर भी हो सकता हूँ। तो ये पार्टी डिसाइड करेगी मुझे किस रोल में लेना है। अच्छा, संभल की जो राजनीति है वो 2 परिवारों तक ही सीमित रही है, तो आपको लगता है कि आप उसको ख़त्म कर आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि देखिए कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन 2 लोगों से। तो आप किसी को ख़त्म करने की बात ही ना करें, आप अपने मुद्दे की बात करें, आप अपनी चीज़ें समझाएं। लोगों को अगर वो चीज़ें समझ में आती हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लोग कहते हैं कि जैसे आप राजनीति में उतरे, ऐसे बहुत से नेता आए, लेकिन जो दोनों परिवारों का वजूद है उनको किसी भी तरीके से नेता नुकसान पहुंचा ही नहीं पाते। देखिए, ये अब फिर जनता को समझना ही पड़ेगा कि क्या उनके लिए ज़रूरी है। मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि मैं समझा पाऊँ। अगर मैं समझा नहीं पाता हूँ तो ये मेरी कहीं खामी रहेगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि लोगों को समझ में आए कि अब बदलाव की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया। ये थे संभल से आम आदमी पार्टी के नेता बैरिस्टर आज़म गनी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, तहल्लबो।